खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए वजीर आजम अमन के सफीर बन गए। सऊदी अरब और ईरान में सालसी के लिए दौरा ईरान, सदर हसन रूहानी और सुप्रीम लीडर खामनाई से मुलाकातें। वजीर खारजा और DGISI भी शरीक। ईरानी सदर ने जोहराना दिया, इमरान खान मंगल को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वजीर खारजा ने कहा ईरान और सऊदी अरब के दरमियान गलत फहमियां दूर करेंगे। दौरे का एलामिया भी जारी। क्या मौलाना आजादी मार्च के लिए ग्राउंड तैयार कर पाएंगे? फजलुर रहमान से नून लीगी और ANP वफूद की मुलाकातें। एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब और अमीर मकाम ने नवाज शरीफ का खत पहुंचाया। मार्च की हिकमत अमली पर मुशावरत की। ANP रहनुमा गुलाम अहमद बलोर की मार्च में शिरकत की यकीन दहानी। अफसोस, हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। ये कैसी कामयाब सफारतकारी है कि हमेशा साथ देने वाला सऊदी अरब भी साथ नहीं दे रहा। अपने घर में आग लगी हुई है और वजीर आजम दूसरों की सुलह करा रहे हैं। अंडे और कट्टे तो वज़रा खुद खा गए। हुक्मरान चांद पर घूम रहे हैं, जमीन के मसाइल का इल्म ही नहीं। डरो उस वक्त से जब भागने की मोहलत भी ना मिले। सिराजुल हक का हैदराबाद में खिताब। वज़ीर आज़म की हिदायत पर गवर्नर सिंध का खालिद मकबूल सिद्दीकी से राबिता। इमरान खान का पैगाम पहुंचाया। कहते हैं तहरीक इंसाफ और MKM में एहतराम का रिश्ता है। मौलाना को खुद नहीं पता बाहर क्यों निकल रहे हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की सिंध हुकूमत पर भी तनकीद। बोले कराची में फिर स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया। सिंध वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी नाकाम हो चुका। वादा किया था कि इसको आवाम के लिए खोलेंगे और इसकी दीवारें कराएंगे। इसका मकसद ये था कि अब हमने आवाम के लिए खोले हैं। और ये गवर्नर हाउस बाहर से आपको बहुत बड़ा नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल बनाने की भी अकोमोडेशन जो है इसमें नहीं है। वज़ीर आज़म के ऐलान के मुताबिक पंजाब का गवर्नर हाउस यूनिवर्सिटी बना, ना ही दीवारें गिराई गई। हुकूमत ने आली शान इमारत को कमाई का जरिया बनाने की ठान ली। गवर्नर हाउस में रेस्टोरेंट बनेगा, जबकि लॉन और दरबार हॉल में कॉरपोरेट फंक्शन कराने की भी इजाजत होगी। गवर्नर चौधरी सरवर ने प्रोग्राम नाइट एडिशन में हुकूमती U-टर्न का खुद एतराफ कर लिया। FATF ग्रे लिस्ट से निकलने का कभी इम्कान। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास आज रात पेरिस में शुरू होगा। विफाकी वजीर हमाद अजहर की क़यादत में पाकिस्तानी वक्त शिरकत करेगा। पाकिस्तान आलमी ग्रुप के 27 में से 20 नकात पर 100% पेशरफ दे चुका। बाकी सिफारिशात पर अमल के लिए भी नुमाया इक़दाम किए गए। बरतानवी शहजादा विलियम मार्केट मिडल्टन कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। शाही जोड़े के लिए 40 से ज्यादा डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और तिब्बी अमला भी सिक्योरिटी टीम का हिस्सा। शाही जोड़ा 15 अक्टूबर को सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान से मुलाकातें करेगा। चित्राल और दर्रा खैबर का दौरा भी शेड्यूल में शामिल। बर्मिंघम में ओवरसीज क्रिश्चियन कम्युनिटी UK फोरम की एडवर्ड कॉलेज पेशावर को सरकारी तहवील में लेने की मजम्मत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया गया कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करके कॉलेज को पुरानी हैसियत पर बहाल करें। मीरपुर जलजिला मुतासरीन की इमदाद के लिए बर्मिंघम में चैरिटी डिनर का इनेकाद। मुखय्यर हजरात ने दिल खोलकर अमदाद दी। बरतानिया में कामयाब एशियन कारोबारी शख्सियात की खिदमात को सराहते हुए अवार्ड तकरीब का इनेकाद। रवां बरस की बेहतरीन और मारूफ कारोबारी शख्सियात का इनाम सैयद दिशान शाह और आयदा खान ने अपने नाम किया। सवात में पहली बार ग्रास किंग स्कूल कायम। बर्फ पोश वादी मालम जबा में ग्रास किंग की तरबियत दी जाएगी। मालम जबा की ग्रीन वैली में ग्रास लूप भी बना दिया गया। बड़े तो बड़े बच्चे भी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। स्कूल में 92 बच्चे जेर तरबियत। बच्चे ग्रास किंग सीख कर मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़्म। मकामी लोगों के सयाहों की भी खूब दिलचस्पी।
और खुशबू के शहर पेरिस में सजा रंगारंग आर्ट वीक, जिसमें पाकिस्तानी फनकारों के बनाए हुए फनपारों ने धूम मचा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी इंतखाबी मुहिम में जोरों शोर से यह ऐलान करते रहे कि वो जैसे ही इक़्तिदार में आएंगे गवर्नर हाउस पंजाब की दीवारें गिरा दी जाएंगी और ये आलीशान गवर्नर हाउस किसी यूनिवर्सिटी या म्यूजियम में तब्दील हो जाएगा। इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म तो बन गए, मगर गवर्नर हाउस यूनिवर्सिटी में तब्दील हुआ और ना ही कोई म्यूजियम बन सका। पंजाब हुकूमत अब इस गवर्नर हाउस को कमाई का जरिया बनाने जा रही है। ये मंसूबा है क्या और इस पर अमल दरामद कैसे होगा, ये सब शामिल है प्राइम टाइम बुलेटिन। मगर पहले जिक्र उनकी कोशिशों का जो वजीर आजम पाकिस्तान मुसलसल कर रहे हैं। इमरान खान ने अमन की कोशिशों के बायस आज ईरानी सदर हसन रूहानी और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई से मुलाकातें की। इन मुलाकातों में क्या मामला डिस्कस हुए, आइए आपको दिखाते हैं। ما هم اون رو تایید میکنیم. And Mr. Prime Minister had some points with regards to the security of the critical Persian Gulf region, and we do agree with His Excellency. We do not want a conflict between Saudi Arabia and Iran. We do not want another conflict in this part of the world. खित्ते में कशीदगी का खात्मा, पाकिस्तान अमन का सफीर बन गया। ईरान सऊदीया कशीदगी खत्म कराने के लिए वजीर आजम इमरान खान एक रोजा दौरे पर तेहरान पहुंचे, जहां उन्होंने ईरानी सदर हसन रूहानी से अहम मुलाकात की। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ईरानी सदर हसन रूहानी ने पाकिस्तान के किरदार का खैर मकदम करते हुए इमरान खान की काविशों को सराहा। We also emphasized to His Excellency Mr. Prime Minister that any goodwill gesture and good words will be responded by goodwill gesture and good words. This visit could have proper benefits and outcomes for the two countries, the whole region and the world. वज़ीर आज़म इमरान खान ने वजाहत करते हुए बताया, उन्हें सालसी के लिए किसी ने नहीं कहा, ये इक़दाम पाकिस्तान ने खुद उठाया है। I want to stress is purely a Pakistan initiative. It's an initiative taken by us. We haven't been asked by anyone to do this. ईरानी सदर ने कहा, अगर कोई मुल्क समझता है कि खित्ते में अदम इस्तेहकाम के बदले कोई कार्रवाई नहीं होगी तो वो गलती पर है। हसन रूहानी ने यमन जंग के फौरी खात्मे और अमरीकी पाबंदियां उठाने का मुतालबा किया। To the settlement of the issues in the region is to terminate the war on Yemen, to declare an immediate ceasefire and also to deliver humanitarian assistance to the people of Yemen. वजीर आज़म इमरान खान ने कहा, खित्ते में एक और जंग नहीं चाहते। सऊदीया ईरान तनाज़े से अमन के साथ खित्ते की मईशत को भी नुकसान होगा। We do not want a conflict between Saudi Arabia and Iran. We do not want another conflict in this part of the world. We feel that this can be resolved through dialogue. But what should never happen is a war between Saudi Arabia and Iran. I've been very encouraged. Talking to you, Mr. President, I feel encouraged, and I go in a very positive. नाज़रीन, इस वक्त जब इमरान खान दो बरादर ममालिक में कशीदगी खत्म कराने की कोशिशों में मसरूफ हैं, एन उसी वक्त अपोजिशन जमातें वज़ीर आज़म को घर भेजने के लिए सफ बंदी कर रही हैं। पेशावर में मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने JUI फेम मरकज में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है। मुलाकात में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने नवाज शरीफ का खत मौलाना फजलुर रहमान के हवाले किया और खत के मंदरजात पर तबादला ख्याल भी किया गया। वफ्द में एहसन इकबाल, अमीर मकाम, तारिक फजल चौधरी और मरियम औरंगजेब समेत दीगर अफराद शामिल हैं। मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च और धरने के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी गुफ्तगू की गई। खारजी महाज पर क्या हो रहा है ये तो आपने देख लिया, कुछ जिक्र दाखिली सूरत हाल का जो काफी पेचीदा नजर आ रही है। JUI और वज़रा के दरमियान लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। पेशावर में बैठे मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत को एक आंख नहीं भा रहे। वज़ीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई ने मौलाना पर डंडा बरदार फोर्स तैयार करने का इल्जाम लगा दिया। साथ ये भी दावा कर डाला कि मौलाना तो अखरोट नहीं तोड़ सकते, हुकूमत कैसे गिराएंगे।
लुत्फुर साहब ने जो दावा किया था आज हम 5000 लोगों को इकट्ठा करेंगे और उनको तरबियत देंगे, वो आपकी इतला के लिए तकरीबन कोई 1200 के करीब लोग इकट्ठे कर सके। तो पहली बात तो ये कि आज मेरे ख्याल से मौलाना को बड़ी मायूसी भी हुई होगी। कौन से अदालत का दरवाजा खटखटाया, आपकी कौन सी बात नहीं मानी गई कि आप फौरन जाके कहते हैं मैंने इस हुकूमत को गिराना है? आपके पास कुव्वत क्या है? आप किस निजाम के तहत आप गिराना चाहते हैं? कौन सा आपके पास इखलाकी जुर्रत है? आप मुझे बताएं कि आप किस उस बुनियाद पर कहते हैं जो हुकूमत को गिराना चाहता हूँ? आप कैसे गिराएंगे? कहते हैं कि नहीं मैंने हुकूमत ही गिराना है। तो मैंने तो उस दिन भी कहा था कि आप तो अखरोट नहीं तोड़ सकते, हुकूमत क्या गिराओगे? आपके पास अपनी स्ट्रेंथ है तो क्यों भीख मांगने जा रहे हैं, कभी एक से कभी दूसरे से? मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रही है और ये हम जिम्मेदारी देते हैं। आप एहतजाज करें, पूरा मान किसी का गमला ना तोड़े, किसी की गाड़ी ना तोड़े, आप जाए जहाँ तक जाना हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। किसी को हम इजाजत नहीं दे सकते कि मदरसे के छोटे बच्चों को निकाल के सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाए। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को जेल से लिखी गई चिट्ठी मंजर आम पर आ गई। बड़े भाई ने छोटे भाई को डियर शहबाज भाई लिखकर मुखातिब किया। खत 10 अक्टूबर 2019 को शहबाज शरीफ के नाम लिखा गया, जिसमें शहबाज शरीफ को डियर शहबाज भाई लिखकर मुखातिब किया गया है। खत में खैरियत दरियाफ्त करने के बाद साबिका मुलाकात में हुई गुफ्तगू का हवाला देकर शहबाज शरीफ को मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च और धरने के हवाले से हिदायत दी गई हैं। नवाज शरीफ ने लिखा, ये खड़ा होने का वक्त है, हर मसलहत को एक तरफ रखकर अपना हक मनवाने का वक्त है, अब वोट की इज्जत बहाल करने का वक्त है। और नाजरीन, तलखी है कि बढ़ती ही जा रही है। वज़ीर आज़म की मावनी खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती है मौलाना फजलुर रहमान को मुल्क नहीं सिर्फ अपने हलवे की फिक्र है। चोरों डकैतों को उनके जायज मकाम तक पहुंचाने का ऐलान भी कर दिया। मजीद कहा कि कुछ जेल में हैं और कुछ जेल जाने वाले हैं। मौलाना साहब जिनका ना इस्लाम से ताल्लुक है ना जमहूरियत से को लेना देना है, वो सिर्फ और सिर्फ हलवे के उस प्लेट के पीछे पीछे जिधर जिधर हलवे की कशिश उनको खींचती है उधर उधर वो रुख मोड़ लेते हैं। गुमराह टोला जो है अवाम को गुमराह करने की साजिशों में इसे नाकामी होगी। अवाम आज भी वजीर आजम इमरान खान को अपना निजात दहिंदा समझते हैं। अब जिक्र उस वादे का जो वफा ना हुआ। वजीर आजम इमरान खान के ऐलान के मुताबिक पंजाब का गवर्नर हाउस यूनिवर्सिटी बना और ना ही म्यूजियम। हुकूमत ने गवर्नर हाउस से पैसे बनाने का प्लान बना लिया। गवर्नर हाउस कैसे पैसे कमाएगा, आइए आपको दिखाते हैं। साहब की हुकूमत आएगी तो ये जो गवर्नर हाउस की दीवारें ये तोड़ दी जाएंगी। गवर्नर हाउसेस में कोई हमारा गवर्नर नहीं रहेगा। इमरान खान साहब ने जब ऐलान किया कि हम इस गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे, म्यूजियम बनाएंगे, लेकिन इसके बरअक्स कैफेटेरिया बनाया जाएगा। ज्यादा फायदा होता है अगर यूनिवर्सिटी बनती। मैडम, ये गवर्नर हाउस बाहर से आपको बहुत बड़ा नजर आता है, लेकिन यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल बनाने की भी अकोमोडेशन जो है इसमें नहीं है। वजीर आजम इमरान खान के ऐलान के मुताबिक पंजाब के गवर्नर हाउस की दीवारें गिरी और ना ही ये आलीशान गवर्नर हाउस तालीमी इदारे में तब्दील हो सका। 92 न्यूज के प्रोग्राम नाइट एडिशन में ये खबर ब्रेक की गई कि पंजाब का गवर्नर हाउस अब कोई यूनिवर्सिटी या म्यूजियम में तब्दील नहीं होगा, बल्कि कमाई का जरिया बनेगा। इमरान खान साहब ने जब ऐलान किया कि हम इस गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे, म्यूजियम बनाएंगे, लेकिन इसके बरअक्स कैफेटेरिया बनाया जाएगा, रेस्टोरेंट बनाया जाएगा, स्वीनर शॉप खोली जाएगी। इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर को वहां फंक्शन करने की इजाजत दी जाएगी। इस मकसद के लिए पंजाब के गवर्नर हाउस में कैफेटेरिया, सोविनियर शॉप और रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। गवर्नर हाउस के सरसब्जो शादाब लॉन्स और दरबार हॉल में पेमेंट पर कॉर्पोरेट फंक्शंस करवाने की इजाजत होगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने हुकूमत के इस यूटर्न का एतराफ प्रोग्राम नाइट एडिशन में खुद किया। हमारी ख्वाहिश ये है कि गवर्नर हाउस के जो अखराजात हैं उनमें सब्सटेंशियल सम जो हैं इस बिजनेस प्लान से पूरी करें। अगर सोविनियर शॉप होगी अच्छी बात है, अगर यहाँ पर कैफेटेरिया होगा अच्छी बात है, लोग आएंगे, देखेंगे, इंजॉय करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की वजाहत अपनी जगह, मगर गवर्नर हाउस से मुतालिक वजीर आजम इमरान खान क्या कहते रहे, एक बार फिर देखिए। की हुकूमत आएगी तो ये जो गवर्नर हाउस की दीवारें ये तोड़ दी जाएंगी।
गवर्नर हाउसेस में कोई हमारा गवर्नर नहीं रहेगा। इन सारे गवर्नर हाउसेस के लिए हमने कमेटी बनाई है। ये फैसला करेंगे कि इन बड़े बड़े हमने इनके लिए क्या करना है जिससे अवाम को फायदा हो। वजीर आजम के इन ऐलानात पर अमल तो ना हुआ, उल्टा हुकूमत पंजाब सरकारी असासों को कमर्शियल करने की तैयारियां कर रही है। शहरियों ने इमरान खान से मुतालबा किया है कि वो गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते तो उसे असल हालत में ही रहने दें। लाहौर के शहरियों ने गवर्नर हाउस के कमर्शियल इस्तेमाल के फैसले पर मायूसी का इजहार किया। शहरियों का कहना है कि वजीर आजम गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी नहीं बना सके तो कम से कम इसे असल हालत में ही रहने दें। गवर्नर हाउस को लाइब्रेरी बनाने का दावा किया था, अब सुना है कि कैफेटेरिया बना रहे हैं, तो यू टर्न पे यू टर्न है। पहले दिन से ही यू टर्न ले रहे हैं, अब भी यू टर्न ले लिया। कैफेटेरिया के बजाय इनको एजुकेशन की तरफ आना चाहिए और कोई भी कौम जो है वो बगैर तालीम के कभी तरक्की नहीं कर सकती। बड़ा अच्छा इमरान खान साहब का एक इक़दाम है जो उन्होंने किया है और हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिस हवाले से उन्होंने हमें ये सपोर्ट दी है। कोई कॉलेज वगैरह बनाए वहाँ पे, ऐसी कोई होना चाहिए। वो अक्सर ही यू टर्न ले लेते हैं। अब कैफ़े बनाने का कोई तुक नहीं बनता। जो कैफ़े ये जब पहले नहीं थे वज़ीर आज़म, जब वज़ीर आज़म बन गए हैं तो इन्होंने तो बड़े दावे किए हुए थे कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर रही है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। बर्मिंघम में ओवरसीज क्रिश्चियन कम्युनिटी यूके फोरम की एडवर्ड कॉलेज पेशावर को सरकारी तहवील में लेने की मजम्मत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत पाकिस्तान से मुतालिबा किया कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करके कॉलेज को पुरानी हैसियत पर बहाल करें। आबिद कासमी की ये रिपोर्ट। एडवर्ड कॉलेज पेशावर मसीही बरादरी का एक नुमाया इदारा है जिसकी खिदमत एक सदी पर फैली हुई हैं। इसे हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अपनी तहवील में लेने पर बरतानिया में मुकीम क्रिश्चियन कम्युनिटी सरापा एहतजाज है। इसी सिलसिले में ओवरसीज क्रिश्चियन कम्युनिटी यूके फोरम के रहनुमाओं पास्टर अजमल चुगताई, बाबर शाकिर, स्टेफन अंजुम, यूसुफ गरलाम और दीगर ने बर्मिंघम के मकामी चर्च में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उनका कहना था एडवर्ड कॉलेज पेशावर क्रिश्चियन कम्युनिटी को पुरानी हैसियत में बहाल न किया गया तो आलमी सतह पर एहतजाज किया जाएगा। करते हैं कि आप जो हमारा अदारा है एडवर्ड कॉलेज पेशावर KPK में, हम जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, वहां के चीफ मिनिस्टर से KPK और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरखास्त करते हैं कि मेहरबानी करके फौरी तौर पर इमीडिएटली एक्शन लिया जाए और इस अदारे की साख को उसी तरह बहाल किया जाए। कि इस वक्त बड़ी मुश्किल में है, खासतौर पर जो एडवर्ड कॉलेज है पेशावर में, खुदावंद उसके लिए, उसकी इंतज़ामिया के लिए और वहाँ की हुकूमत के लिए, इमरान खान साहब के लिए और सारी इंतज़ामिया के लिए दुआ है कि वो बड़े सब्र तहम्मुल से, रहम से इस अपील को सुने और इसका मुस्बत जवाब दें। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से अपील की है कि वो ज़ाती तौर पर इस मामले में दिलचस्पी लें और मसीही बरादरी के इमलाक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करने वालों का एहतसाब करें। इस मौके पर शुरका ने कौमी नगमा इस परचम के साए तले हम एक हैं गाकर वतन से मोहब्बत का इजहार भी किया। आबिद काज़मी 92 न्यूज़ बर्मिंघम। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मीरपुर ज़िलज़िला मुतासरीन की इमदाद के लिए बर्मिंघम में चैरिटी डिनर का इनेकाद किया गया जिसमें मुखय्यर हजरात ने दिल खोल कर इमदाद दी। खाबा राजा और आबिद काज़मी की रिपोर्ट देखिए। सैयदीना मुहम्मदिन नबीजिल उम्मी। 24 सितंबर को मीरपुर में आने वाला ज़िलज़िला जिसने जहां सड़कों और इमारतों को नुकसान पहुंचाया, वहीं कुदरती आफत ने नाबीना बच्चों की दरसगाह अकाब स्कूल के हॉस्टल को भी मुतासर किया, जहां मुकीम बच्चे अब खैमों में रहने पर मजबूर हैं, जिनके लिए बर्मिंघम में एक चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले खवातीनो हजरात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर अकाब स्कूल फॉर द ब्लाइंड के प्रोफेसर इलियास अयूब का वीडियो पैगाम भी चलाया गया, जिसमें उन्होंने हॉस्टल को पहुंचने वाले नुकसान से आगाह करते हुए मदद की अपील की। इस मौके पर मुखय्यर खवातीनो हजरात ने दिल खोलकर एहतियात दिए और चंद लम्हों में 13,000 पाउंड की रकम इकट्ठी की। 24 सितंबर के ज़लज़ले के बाद इदारे की जो हॉस्टल की बिल्डिंग थी
वो शदीद उसको नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में जो है वो बच्चों को वहाँ से मुंतकिल करना पड़ा चूँकि वो रिहाइश के काबिल नहीं है। तो उस सिलसिले में आज यहाँ पर फंड रेजिंग का ये इवेंट था। मैं अहले बर्मिंघम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा की तरह इन्होंने अकाब स्कूल फॉर द ब्लाइंड के साथ हमेशा ताउन किया। साजिद यूसुफ साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस साने के वक्त उन्होंने बर्मिंघम के लोगों को इकट्ठा किया और ये इन्होंने इस कार खैर में हिस्सा लिया। अल्लाह ताला उनका ये सदका जारिया कबूल फरमाए। ज़लज़ला हुआ है, उधर मैं गई हूँ, मुझे अपने घर की फिक्र नहीं हुई, मैं भागती हुई गई कि देखूँ कि बच्चे सेफ़ हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे सेफ़ थे। मेरी आप सब से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उन बच्चों के लिए कुछ करें। अकाफ फाउंडेशन वालों ने चैरिटी डिनर ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, जो वहाँ पे ज़लज़ले का नुकसान हुआ है मीरपुर और उसके गिरदोनवा में, उन लोगों की हेल्प के लिए, और माशाल्लाह से लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। काफ़ी लोगों ने डोनेट किया है और हम अल्लाह उनका डोनेशन कबूल करे। प्रोफेसर इलियास साहब बहुत नाइस आदमी है, हम उनके साथ में और साजिद साहब उनके पुराने क्लास फेलो हैं। जिस तरह से उन्होंने अदारा अकाब को मीरपुर आज़ाद कश्मीर में नाबीना बच्चों और माजूर बच्चों के लिए काम किया है, वो बहुत खराज तहसीन है। बिलाशुबा दुखी इंसानियत की खिदमत ही रज़ाए इलाही और कुर्बे खुदाबंदी का बेहतरीन जरिया है। साथी रिपोर्टर आबिद काज़मी के साथ खावर राजा, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बरतानिया में कामयाब एशियन कारोबारी शख्सियात की खिदमात को सराहते हुए अवार्ड तकरीब का इनाकाद किया गया। रवां बरस की बेहतरीन और मारूफ कारोबारी शख्सियात का इनाम सैयद ज़ीशान शाह और आयदा खान ने अपने नाम किया। मज़ीद तफसीलात वसीम कासमी की इस रिपोर्ट में। वस्ती लंदन के मुकामी होटल में ओशियानिक कंसल्टेंट ग्रुप की जानिब से लंदन एशियन और कारोबारी अवार्ड की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें लंदन भर से मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली एशियन शख्सियात ने शिरकत की। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सैयद ज़ीशान शाह और आयदा खान को खसूसी तौर पर साल की मारूफ कारोबारी शख्सियात का अवार्ड दिया गया। सैयद ज़ीशान शाह ने कहा कि दौर जदीद में वक्त की ज़रूरतों के मुताबिक काम करना और तख्लीकी बुनियादों को मद्देनजर रखते हुए कारोबार को मुल्की सफारत समझना ही कामयाबी की बुनियाद है। And I'd just like to say a huge thank you to my team, a few of them who are here today. Without them it wouldn't be possible. I've got 10 family members who work with me, brother, cousins, even my father, he works with me now as well. And without them it wouldn't be possible. They're a huge support to me. तकरीब के शुरका ने ऐसी तकरीबात को जदीद और तख्लीकी बुनियादों पर कारोबारी खिदमात सरअंजाम देने वाले अफराद की बेहतरीन हौसला अफजाई का प्लेटफॉर्म करार दिया। कैमरा टीम के हमरा वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। तुर्की के शहर इस्तांबुल में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात। कम्युनिटी ने स्पीकर कौमी असम्बली से दरख्वास्त की कि तुर्की में मुकीम पाकिस्तानियों को रेजिडेंस कार्ड पर काम करने की इजाज़त दी जाए। पाकिस्तानी काउंसल जनरल बिलाल पाशा ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। इसी पर देखिए आतिफ भट्ट की ये रिपोर्ट। तुर्की के शहर इस्तांबुल में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। तुर्की में मुकीम पाकिस्तानियों ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से दरख्वास्त की कि हजारों अफराद को वर्क परमिट पर काम की इजाज़त न मिलने पर मुश्किलात का सामना है। तुर्की में काम न करने की इजाज़त पर रहायश पजीर अफराद को इलाज, सेहत और तालीम जैसे मसाइल का सख्त सामना है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन जब पाकिस्तान के दौरे पर आए तो वज़ीर आज़म इमरान खान इस मसले पर खुसूसी बात करें। वर्क परमिट के हवाले से जो इशूज़ हैं वो इंशाअल्लाह ताला के साथ टेकअप करेंगे, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा मुझे यहाँ आगाह हुई इस मसाइल का, तो जो इश्यूज़ यहाँ मुझे मेरे सामने आए हैं, जो कुछ इंटीरियर मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ जो है ना कॉमर्स मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ एजुकेशन मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, इंशाल्लाह इसको टेकअप करेंगे और उसको मैं यहाँ जो गवर्नमेंट है उसके साथ डायरेक्ट भी टेकअप करेंगे और अपनी गवर्नमेंट के थ्रू इसके साथ प्रॉपर्ली प्रोसीड करेंगे। स्पीकर असम्बली असद कैसर ने 92 न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए कहा कि पाक तुर्क ताल्लुकात हमेशा से मजबूत रहे हैं। तुर्की में मुकीम पाकिस्तानियों ने तुर्की की मईशत और तरक्की में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानियों की रिहाइश और दीगर दरपेश मसाइल पर दोनों ममालिक के सरबराहों को जल्द इस पर बात करनी चाहिए। यहाँ जो इशूज़ हैं मैंने पूरी आपकी इशूज़ मैंने वो सुन ली हैं, जिसमें आप लोगों ने इलीगल इमिग्रेंट्स की भी बात की है। बिल्कुल हम समझते हैं कि उसके लिए भी हम एम्बेसडर साहब हमारे साथ थे। मैं
दीगर जो हमारे कंसर्न लोग हैं उसके साथ भी बात करूँगा और इनके साथ भी टेकअप करेंगे कि उसको पाकिस्तान बाइज्जत उसको पाकिस्तान भेजे। पाकिस्तान और तुर्की के माबैन दोनों ममालिक के सरबराहान की जल्द मुलाकातों का इम्कान है। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, इस्तांबुल, तुर्की। वादी सवात में सियाहत को फरोग देने के लिए पहली बार ग्रास स्कीइंग के लिए स्कूल कायम कर दिया गया, जिसमें मकामी लोगों के साथ साथ मुल्क भर से आए सयाह खूब दिलचस्पी ले रहे हैं। इसी पर देखिए उबैद फजल की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ग्रास स्कीइंग का आगाज हो गया। सवात की बर्फपोश वादी मालम जब्बा में ग्रास स्कीइंग तरबियती दर्सगाह को कायम कर दिया गया, जहां मकामी बच्चों के साथ साथ सयाहों को स्कीइंग ट्रेनिंग दी जाएगी। मालम जब्बा की ग्रीन वैली में ग्रास लूप भी बनाया गया है, जिस पर बड़े तो बड़े बच्चे भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। ट्रेनिंग स्कूल में 92 बच्चे जेर तरबियत हैं और 32 खिलाड़ियों को तरबियत दी गई। बच्चों का कहना है कि वो ग्रास स्कीइंग सीखकर दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करेंगे। ये हमारे लिए खुशैन बात है। हम आगे जाके अपने और कौमों के साथ मुकाबले करके अपने मुल्क का नाम रोशन करेगा। ग्रास की सीख रही हो, हम बड़े होकर तो पूरा दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मालम जब्बा में अब मौसम सरमा के साथ साथ मौसम गर्मा में भी स्कीइंग से सयाहों के ट्रिप का मजा दोबाला हो जाता है। ये स्की स्कूल का इफ्तिताह किया हुआ है, जिसमें 32 लोकल बच्चों ने इधर स्की की ट्रेनिंग कर ली है। पाकिस्तान में भी पहली दफा हो रहा है, इसको सपोर्ट मिलनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। ग्रास स्कीइंग में मकामी लोगों के साथ साथ सयाह भी हिस्सा ले सकते हैं। खुशबू के शहर पेरिस में सजा रंगारंग आर्ट वीक, जिसमें पाकिस्तानी फनकारों के बनाए हुए फनपारों ने धूम मचा दी। नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा हबीब की ये रिपोर्ट। खुशबुओं के शहर पेरिस में पाकिस्तानी रंगों ने रौनक बखेर दी। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत में सजी नुमाइश में नूर अली चुगताई, फरहज़ेब सैयद, आमिर हबीब और इमरान तनवीर के तख्लीकी फनपारों और 3D आर्ट वर्क को बहुत पजीराई मिल रही है। सफारत खाना पाकिस्तान बराह फ्रांस के नायब सफ़ीर मोहम्मद अमजद अजीज काजी ने आर्ट मेले का दौरा किया और पाकिस्तानी फनकारों के खूबसूरत तख्लीक करदा आर्ट और फनपारों को खूब सराहा। नायब सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तानी फनकार अपने फन से मगरब में पाकिस्तान के मुस्बत पहलू को अपनी बेहतरीन तख्लीक करदा मुआशी, सियासी, तारीखी और फन के वर्सा पर मबनी पेंटिंग्स के जरिए बेहतर बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं। मोहम्मद अमजद अजीज ने साहित्य इंटरनेशनल आर्ट्स के ओहदेदारों से भी मुलाकातें की और उनके साथ फ्रांस में पाकिस्तानी फनकारों के फनपारों की मुस्तकिल बुनियादों पर नुमाइश के तरीकाकार और जराए पर तबादला ख्याल किया। राजा हबीब, 92 न्यूज़, पेरिस, फ्रांस। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।